बहुत पैशनेट होकर क्रिकेट खेला भारत के लिए। जब जब खेला सिर्फ एक ही मन में चीज़ लेके खेला कि भारत को जिताना है। होना था उस भगवान की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का। नॉट हाउ मेनी स्कोर्ड फॉर इंडिया और फॉर हिमसेल्फ। आई थिंक जो द लेवल ऑफ फिटनेस टीम का बड़ा है उसका 90% जो है ना, मैं क्रेडिट विराट कोहली को देता हूँ। What kind of a person is Gautam Gambhir as a person and as a coach? गौतम बंदा बढ़िया है, जो है वो मुंह पे है, उसके जो दिल में है वो मुंह पे है। मेरे लिए सबसे बड़ा मापदंड वही है कि अगर प्लेयर इज फिट, रेडी टू गो, एज इज जस्ट अ नंबर। Who was the easiest target for you? लोगों ने, आपने और युवी ने प्रैंक किया था दादा को। हमने वो अप्रैल फूल बना तो लिया। ये कोई और कप्तान होता वो सच्ची में हमारा बैग उठवा के भेजता था घर। How do you rate Shubman Gill as a captain? वेरी गुड। या तो वैभव सूर्यवंशी ना एक अद्भुत चीज़ है। बहुत सारे पेरेंट्स जिनको लगता था नहीं यार 15 साल का बच्चा क्या कर सकता है, वैभव सूर्यवंशी ने कहा 15 साल का बच्चा ये कर सकता है। वैसे आपके साथ बात करते हुए मुझे बिल्कुल ये बिलीव नहीं हो रहा कि यू आर द सेम हरभजन हु वाज सो इंटेंस एंड फायरी ऑन द ग्राउंड। नहीं, वो कोई और था, मेरा भाई था सर वो। No one can ever figure out that you did not speak a word of English when you started. देख लीजिए सर, बंदा क्या नहीं सीख सकता है। जब ठान लेता है बंदा तो अंग्रेजी भी सीख लेता है। If your cricket career was a Bollywood film, what would be the title? हाँ, जज्बा। किसको बनाएंगे हरभजन? विकी कौशल। तो ये मेरे हाथों से रजा थी, मेरे ऊपर मेहर थी और रहेगी। स्पोर्ट्स इज समथिंग जो इंडियन पेरेंट्स कभी प्रोफेशन नहीं समझते, और शुरू से आपको ये था कि स्पिनर बनेंगे, कि ये नहीं था कि बैट्समैन या पेसर। मैं बनना तो मैं सर चाहता था कि मैं कपिल पाजी जैसा बनूं, बट लेकिन Fast मेरी bowler. हाँ जी फास्ट बॉलर, साथ में बैटिंग, बट लेकिन मेरी सेहत वैसी नहीं थी। मैं बहुत दुबला पतला था। इंडियन क्रिकेट हैज changed quite a lot dramatically, I would say, in the last 25 years. So what do you think are the major changes that you have witnessed in your career, in your lifetime? सर आई थिंक जब क्रिकेट हमने खेलनी शुरू करी थी तो क्रिकेट जो थी थोड़ी सी स्लो पेस, जो नॉर्मल पेस थी उन दिनों की। वर्ल्ड की अगर सबसे बड़ी एजेंसी के जो टॉप हेड मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। Oh, thank you so much for the compliment. हरभजन, आपका बहुत स्वागत है पीटीआई में। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नॉट एट ऑल। मैं एक्चुअली आपका क्या परिचय दूँ, आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी है जो आपको नहीं जानता हो। इंडिया छोड़िए, पाकिस्तान में भी जानते हैं, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, इंग्लैंड में भी, और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया में तो जानते ही हैं सब लोग आपको जी। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उसका थोड़ा सा मुझे एक लिस्ट देनी पड़ेगी। तो यू आर द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। जी सर। उसके बाद में 2 आए लेकिन आप फर्स्ट थे। You are the highest number of wicket by an Indian in a 3 टेस्ट सीरीज। 32 विकेट लिए थे आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। जी सर। There are only 4 Indian bowlers who have taken 400 टेस्ट विकेट्स: अनिल कुंबले, कपिल देव, अश्विन and हरभजन सिंह। Only 3 Indians have taken more than 700 international wickets across all formats. Again Anil Kumble, Ashwin and Harbhajan Singh. Only 13 cricketers in India's 94-year history have played 100 टेस्ट मैचेस। वो आप हैं, और आपने 2 ODI वर्ल्ड कप फाइनल्स भी खेले, एंड यू वर दी पार्ट ऑफ द विनिंग T20 वर्ल्ड कप टीम इन 2007। तो इतने इम्प्रेसिव आंकड़े हैं आपके हरभजन, आसानी से नहीं आते, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपने 10 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया जालंधर में, और उसके बाद में आपने जो रास्ता तय किया है, अगले 30 साल, 10 साल की उम्र से शुरू करने के बाद 30 साल तक आप यू आर जस्ट ब्रीदिंग क्रिकेट, थिंकिंग क्रिकेट, डूइंग क्रिकेट एंड लिविंग क्रिकेट। जी। और कुछ नहीं था। लेकिन एक मोमेंट आया होगा जब आपको एहसास होगा कि मैं एक आइकॉनिक फिगर बन गया हूँ। वो कब आया होगा, और वो किस तरह की फीलिंग आती है जब आपको लगता है कि आप एक महान क्रिकेटर बन गए हैं? सर मैं शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतना लंबा दे दिया है कि मुझे भी रिमाइंड हो गया कि ये सब हुआ है। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स हैपन टू मी, एंड आई बिलीव कि मुझे चुना गया है इस चीज़ के लिए कि मैं इस सूची में शामिल हो सकूं, 100 टेस्ट खेलने वाला या हैट्रिक लेने वाला पहला इंडियन बनूं, या 32 विकेट का वो
कारनामा हो। तो ये मेरे हाथों से होना था, उस भगवान की रज़ा थी, मेरे ऊपर मेहर थी और रहेगी। और मेरे फादर साहब का आशीर्वाद, मेरी माता का वो आशीर्वाद और मेरे बहनों का ये सारा वो तप, जिनके कारण मुझे लगता है कि ये मुझे सारी खुशियाँ और ये जब सारी चीज़ों से नवाजा गया है। और मैं हमेशा एक बात सोचता था कि जब हम कुछ बन जाते हैं हमें लगता है कि मैंने कुछ किया है, मैंने अचीव कर लिया है, बट ये करने कराने वाला तो ऊपर वाला होता है। तो आई स्टिल बिलीव इन दैट कि जो हो रहा है उसकी रज़ा से हो रहा है, उसकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। तो एक मैंने शेर भी ऐसे ही बैठे बैठे सोचा था, मैं आपको सुनाता हूँ, बताइए। मैंने मैंने यूज़ नहीं किया बट लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि उसके कुछ अल्फाज ऐसे थे कि उसका था कि ये कितना बड़ा वहम था, ये कितना बड़ा वहम था कि मैं अहम था, ये कितना बड़ा वहम था कि मैं अहम था। और खुदा के बंदे उस वाहिगुरु का शुक्र कर, ये तो उसका तेरे ऊपर रहम था। अरे वाह। तो ये मेरे दिमाग में बैठे बैठे बात आई थी, तो मैंने ये कहीं लिख दी। मैंने कहा ये मैं ज़रूर बात करूँगा, कि मेरे अपने मन के भाव थे कि जो हो रहा है वो तो वो कर रहा है, हम तो सिर्फ एक चुने हुए उन लोगों में से हैं जिसको उन्होंने इज्जत से नवाजना है। और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स हैपन टू मी, एंड आई एम टॉकिंग विद यू टुडे सिटिंग इन दिस इंडिया की नहीं, मैं कहूँगा कि देश भर की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर सबसे बड़ी एजेंसी के जो टॉप हेड मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। Oh, thank you so much for the compliment. It's a great organization and we are all very proud of it and we are really happy that you're here. But I will still persist कि there must have been realization at some point during your career that I have achieved what I set out to achieve. I am now somebody that somebody can look up to, people can look up to. सर वो जब 32 विकेट लिए, हैट्रिक हुआ, तब मैंने रियलाइज़ नहीं किया, पर लोगों ने रियलाइज़ करवा दिया कि मैं कोई इम्पोर्टेंट शख्स बन गया हूँ, जिसको अब सब जानते हैं। क्योंकि जब मैं जलंधर से निकला था, वो 98 मैंने क्रिकेट टीम में आया था, भारतीय टीम में, तब मेरा इतना नाम नहीं था। लेकिन 2001 की वो सीरीज़, उससे पहले जब मैं घर से निकला था, तो शायद ही कुछ मुझे गिने चुने लोग जानते होंगे। बट वो सीरीज़ ऐसी हुई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, हैट्रिक लेने वाला पहला मैं शख्स बना, 32 विकेट लिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली भारत सीरीज़ जीती। और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंडिया जीतना चाहिए, जो पर्सनल गोल हैं वो मैटर नहीं करते। भारत जीता, और वो जीत में सबसे बड़ा अगर योगदान मेरी तरफ से आया, तो हर बंदे ने वो तारीफ़ करी, हर बंदे ने बात करी कि एक युवा स्पिनर जो जलंधर की छोटी छोटी गलियों से निकल के आया, उसने आज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को परास्त कर दिया है। तो तब वो मैं टोस्ट ऑफ द नेशन काइंड ऑफ बन गया था। ऐसी कोई मैगज़ीन नहीं थी, अखबार नहीं थी जिसमें पहले पन्ने पे मेरी फोटो ना थी, तो पहचान बहुत बन गई थी। और तब लगा कि अब जलंधर के वो सोनू को सब जानते हैं। और तब एहसास हुआ कि वापस जब घर पहुंचा, तब लगा कि अब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे नहीं जानता है इंडिया में। तब एहसास हुआ कि हाँ, रब ने इतनी इज्जत से नवाजा है। सो आई एम ग्रेटफुल सर। उस टाइम बहुत अच्छा लगा होगा कि यू आर वेरी यंग दैट टाइम। यस सर, आई वाज अबाउट 20 ईयर ओल्ड। एंड 20 ईयर ओल्ड्स कैन बी वेरी इम्प्रेशनेबल। एक चढ़ खून फतूर आ जाता है, फतूर आ जाता है सर, अच्छे चुक आ जाता है। हम तो कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं बंदे को लगता है कि मैंने किया है। और जो बंदा मैं को मार देता है और रब के ऊपर छोड़ देता है, वो फिर कभी रुकता नहीं है जी। और मैं जिस हालातों से गुजरा था सर, मैं को ज़िंदा करना ही नहीं चाहता था। मैंने हमेशा यही सोचा था, जो हो रहा है ये उसकी रज़ा से हो रहा है, जो कर रहा है वो ऊपर वाला कर रहा है। तो मैं को मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो मैं को बहुत पहले ही मार दिया था, क्योंकि अब मेरे पास क्रिकेट खेलना एक मेरा पैशन तो था, बट लेकिन मेरे को घर चलाने के लिए ये मेरा एक काम भी था। क्योंकि मेरे फादर साहब गुजर गए थे। आपकी 5 बहनें थीं? जी, मेरी 5 बहनें हैं। अभी 3 की शादी तो फादर साहब कर गए थे, 2 की अभी करनी थी। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, लोन भी थे घर पे। तो वो सारी जिम्मेदारियों में अगर मैं अपने आप को मैं में तब्दील कर लेता, तो भगवान इतनी दूरी तक लेके नहीं आता। क्योंकि जिसमें मैं आ जाती है तो फिर वो साथ छोड़ जाता है। तो हमेशा उसके साथ चलो, मैं के साथ नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लेसन फॉर ऑल यंग क्रिकेटर्स हु आर बिकमिंग सक्सेसफुल, कि आप अपने आप को रब से ज़्यादा बड़ा मत समझो।
कोई भी नहीं है, रब से बड़ा तो कोई नहीं है ना सर। ये हवा चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, ये उसकी मर्ज़ी है कि अगली सांस आनी है या नहीं। सो व्हाट आर वी थिंकिंग कि हाँ भाई मेरे पास ये है वो है, ये सब तो यहीं रह जाना है। सिकंदर भी आया था, दुनिया जीती थी, खाली हाथ था, उसने वो एग्जांपल भी सेट करी थी कि जब मैं जाऊंगा तब मेरे हाथ कब्र के बाहर रख देना और लोगों को पता लगे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो कितनी बड़ी एग्जांपल छोड़ के गए हैं इतने बड़े बड़े लोग। और कहीं ना कहीं लेकिन वो फितूर चढ़ता है, हर किसी यंगस्टर पे चढ़ता है वो कि मैं हूँ, कुछ हूँ, बन गया हूँ, चाहे वो क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, और वो कहीं ना कहीं आएगा, इंसान है। और अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो मुझे लगता है कि वो तो भगवान के बराबर की बात हो जाती है कि एक भगवान ही है जो देने वक्त सोचता नहीं है और वो दे के भी खुश है, और जो इंसान है वो तो लेके भी खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये सारी चीज़ तो मैं डिज़र्व करता था, ये हो रही है, ये आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, दुनिया कर रही है, बट वाई यू आर द चूजन वन। तो कुछ ना कुछ तो वो ताकत है जो आपको वो बना रही है। तो आई बिलीव वो मैं को मारना ही सर सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने मैं को मारा उसको फिर किसी चीज़ ने कभी परास्त ही नहीं कर सकता। आपने स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन कर दिया जी। जब हमने बाय द वे जब हमने आपका इंटरव्यू मांगा था तब आप में थे, और जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कहीं और हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी क्रिकेट पे फोकस करते हैं। बिल्कुल करिए सर, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ज़रूर करेंगे। हाँ, अच्छा, बाय द वे आपकी ऑटोबायोग्राफी आ रही है, कंग्रेचुलेशन। मैंने किताब जो है मेरी आ रही है। मैंने खेलते हुए बड़े अलग तरीके से क्रिकेट खेला, बहुत पैशनेट होकर क्रिकेट खेला भारत के लिए। जब जब खेला सिर्फ एक ही मन में चीज़ लेके खेला कि भारत को जिताना है। मेरे लिए प्रायोरिटी वो थी, सामने कौन है क्या है वो मैटर नहीं किया, कहाँ खेल रहे हैं। तो जिसने जैसा सामने से बर्ताव किया उसको उसी बर्ताव में पेश आए, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे लिए मेरी टीम, मेरा खुद का स्वाभिमान बाकियों से ऊंचा था। ठीक है, रिस्पेक्ट सबकी है जो सामने ओपोनेंट्स हैं, बट लेकिन खेल के मैदान में हम सब बराबर हैं, और अगर वहाँ जिसमें दम है वो जीत जाए। तो मैंने बहुत पैशनेट होकर क्रिकेट खेला, वहाँ बहुत सारी गलतियाँ भी करी और वहाँ गलतियों से सीखा भी और प्रयास किया कि आगे जाके वो गलतियाँ ना हो। बट लेकिन गलतियाँ होती हैं, इंसान से होती हैं, और जो गलती मान लेता है, मेरे फादर साहब कहते थे कि जो गलती मान लेता है वो आगे बढ़ जाता है कहीं ना कहीं जीवन में, और जो गलती नहीं मानता है वो कोलू के बैल की तरह वहीं घूमते रहता है, बस अपनी गलतियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो बार बार गलती करता रहता है। आपके फादर की एक बॉल बेयरिंग की फैक्ट्री थी शायद ना? जी सर, मेरे फादर की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें वो काम करते थे, अपनी ही फैक्ट्री थी, 2-3 मशीनें थी, खराद का काम करते थे। तो काफ़ी मुश्किल वाला काम था। एंड उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया कि कोई वाइट कॉलर काम करना है, ये काम नहीं करना है, ये काम बहुत भारी भी है और मुश्किल भी है, और इसमें कितनी भी मेहनत कर लो वो जुड़ता नहीं है जो घर चलाने के लिए चाहिए। तो आज मैं जो हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ सर। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मैंने अपना काम ज़रूर किया है मैदान पे, ग्राउंड पे, जो घंटों घंटों की मेहनत, क्योंकि वो मेरा काम था, क्योंकि वो नहीं करता तो वो नहीं होती चीज़ें। पर लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो मेहनत मेरे फादर साहब ने करी है, ये भगवान ने मुझे उनकी मेहनत का फल दिया है कि मैं अपनी जीवन में मैं जो चमक सकूँ। लेकिन वो अगर चाहते थे कि आप वाइट कॉलर जॉब करें और आप क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाना आपने शुरू किया 10 साल की उम्र में, तो जो प्रोत्साहन मिला उनकी तरफ से, वो वाज़न्ट दैट अनयूजुअल? सर, वाइट कॉलर जॉब का मतलब मेरा ये है कि वो काम नहीं, खराद वाला काम नहीं, बिल्कुल मैनुअल लेबर नहीं करें, कोई ऐसा काम जिसमें आपकी नाम बने, आपकी पहचान बने, आप जीवन में कुछ ऐसा करें। लेकिन स्पोर्ट्स इज समथिंग जो इंडियन पेरेंट्स कभी प्रोफेशन नहीं समझते। सर, आई एम सो ग्लैड कि मेरे फादर साहब ने मेरी वो इच्छा को, वो जो समझा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, रादर देन मुझे बताने के लिए कि तू डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। कि बहुत बार हम पेरेंट्स, बिल्कुल मैं भी अब पेरेंट हूँ, हम गलती कर जाते हैं कि हम जो जीवन में नहीं कर पाते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो कर जाए। तो अगर मैं सपोजिंगली मैं पायलट बनना चाहता या मैं डॉक्टर बनना चाहता, मैं नहीं बन पाया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो रह जाता है कि मेरा बच्चा बन जाए। और चाहे बच्चे का मन नहीं है वो, चाहे बच्चे का मन है कि वो स्पोर्ट्स करना है या कुछ और बनना है, इंजीनियर बनना है, बट लेकिन हम उसको
दूसरी डायरेक्शन में पुश करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों की जो सुनना भी एक कला है जो बहुत कम पेरेंट्स को आती है, और जो बच्चे को सपोर्ट करते हैं राइट मैनर्स में, राइट तरीके में और राइट पाथ पे, मुझे लगता है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स को तो कभी निराश नहीं करते और देश भर में अपना नाम रोशन करते हैं। तो मेरे फादर साहब ने मुझे वही चीज़ करने के लिए कहा कि जिसमें मैं कुछ बन सकता हूँ। मेरा मन था कि मुझे स्पोर्ट्स क्रिकेटर बनना है, कपिल पाजी की तरह बनना है, और आई एम सो ग्लैड कि मेरे फादर साहब ने मुझे सपोर्ट किया और कभी ग्राउंड पे आए नहीं। सिर्फ कोच साहब को जिस दिन छोड़ के आए थे मैदान में, ये कह के आए थे कि आज से इसकी जिम्मेदारी आपकी है, बस इसको जो करवाना है आप करवाइए। अच्छा। मैं पूछने नहीं आऊँगा। अच्छा। बाकी अगर कोई ये परेशानी दे, कुछ दे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इतना था कि मैं सही रास्ते पे था और फुल बैकिंग थी। कोई कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए, चाहे जेब में चवन्नी हो, लेकिन दिल ऐसा था कि 100 रुपये है। तो हालात ऐसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट लेकिन हमारे फादर साहब इतने ग्रेट थे कि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। और शुरू से आपको ये था कि स्पिनर बनेंगे, कि ये नहीं था कि बैट्समैन या पेसर? नहीं, बनना तो मैं सर क्रिकेट चाहता था कि मैं कपिल पाजी जैसा बनूं, बट लेकिन मेरी हाँ जी फास्ट बॉलर और साथ में बैटिंग, बट लेकिन मेरी सेहत वैसी नहीं थी। मैं बहुत दुबला पतला था। वैसे अभी भी दुबले पतले हो आप जी। तो मुझे किसी ने बोल दिया था कि तू स्पिनर बनना। अच्छा। तो वो दिमाग में पता नहीं बैठ गया था। जब मैं ग्राउंड गया तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा स्पिनर हूँ, और मुझे स्पिनर का ठेंगा भी नहीं पता था कि स्पिनर होता क्या है। और मतलब पता था कि स्पिनर है, कि ऐसे होता है, बट मुझे नहीं पता था बॉल कैसे पकड़ना है, स्पिनर का क्या है। तो बस बोल दिया, क्योंकि वो दिमाग में बैठ गई थी। मोहल्ले में किसी ने बोला था यार तेरी सेहत नहीं है, तू ना स्पिनर बनना। तो इसलिए वो स्पिनर बोल दिया। तब से बस थोड़ी बहुत स्पिन करवाई है। देखो, जो जिसने भी बोला हो ना, उसको जाके अभी इनाम देना। वो गुरशरण है सर, मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं। अच्छा। और जहाँ मैं पढ़ता था, जय हिंद मॉडल स्कूल, उनके वो बड़े बेटे हैं। अच्छा। तो वो क्रिकेट खेलते थे। एक जलंधर में बहुत बड़ा क्लब हुआ करता था, स्पोर्ट्स क्लब। तो उस टीम के लिए वो खेला करते थे। उन्होंने मुझे बोला था यार तेरे से फास्ट बॉलिंग नहीं होगी, शरीर देख अपना। तो मैंने कहा ठीक है पाजी, क्या करूँ? यार स्पिनर बनना तू। तो थैंक यू गुची पाजी। He must be so happy to hear this. Really, really. वैसे आपकी बैटिंग भी कोई ठीक ठाक है, कोई बुरी नहीं है? हाँ, आई विश थोड़ा सा मैंने बल्लेबाजी को ना सीरियसली लिया होता। इंटरनेशनल लेवल में जब मैं खेलने आया, आई कुड हिट द बॉल, बट थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी करता था मैं बल्लेबाजी में। तो वो जो संयम चाहिए था बल्लेबाजी में, वो थोड़ा सा आ जाता तो जितने रन हैं उससे शायद डबल हो जाते सर। तो मुझे लगता है कि लेटर पार्ट ऑफ माय करियर मैंने थोड़ा सा बल्लेबाजी को सीरियसली लिया। तब मेरे रिकॉर्ड्स भी बने, मैंने 2 बैक टू बैक 100s भी बनाए, और लगातार मेरे 50s ऑड स्कोर्स जो टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में लगातार रन बनते थे। बिल्कुल। बट आई विश थोड़ा सा मैंने जितना गेंदबाजी को शिद्दत से लिया ना कि इसमें कुछ करना है, वैसे ही अगर बल्लेबाजी में वो उसका मैं 15% भी झोंक देता ना, तो रन बहुत बन सकते थे, रन बना सकता था, और टीम को और मदद हो सकती थी मैच जिताने में। और फॉर पीपल लाइक अस व्यूइंग पब्लिक, जब भी आप आते थे, मतलब इन योर लेटर ईयर्स, आप नंबर 8 या 9 पे भी आ गए, तो एक होप रहती थी कि हरभजन है, शायद बचा लेगा अब। तो दैट वाज ऑलवेज देयर। जी, कोशिश तो हर बार करी है सर, बट लेकिन वही कभी कभार जल्दबाजी में मुश्किल हो जाती है। और स्पेशली व्हेन यू आर बैटिंग डाउन द ऑर्डर एट नंबर 8, नंबर 9, इट्स नेवर इजी बिकॉज you need more runs and less balls, and you have to start hitting from ball 1. And आसान नहीं है कि पहला बॉल लगा तो बल्ले के बीचों बीच लगे ही लगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि बल्ले के बीचों बीच लगे। तो बहुत बार आप आउट भी हो जाते हो, बहुत बार अगर पहली बॉल कनेक्ट अच्छी हो जाती है तो फिर वो लगना शुरू हो जाता है। जी। सो यू विन सम, यू लूज सम, you know that's how the game goes, and that's how the batting goes for number 8 and 9 और 10, 11 की लगी तो लगी, तो नहीं लगी तो भाई वो मौका उतना ही है, उस मौके में काम कर रहा है। अच्छा, ये बताओ, जो आफ्टर रिटायरमेंट डू यू स्टिल लुक एट योर ओल्ड वीडियोस? जैसे आपने जो हैट्रिक वाला वीडियो है उसको देखते हैं बैठ के आराम? जी, वो सर्कुलेट होती रहती है। वो आज ये सामाजिक माध्यम जो सोशल मीडिया के जरिए आजकल जो चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं, और कभी कभार
आ जाती हैं घूम फिर के, वो एल्गोरिदम में देखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पेल्स हैं जो मैं शायद जहन से निकल चुके थे, पर लेकिन वो सोशल मीडिया ने दोबारा रिवाइंड करा दिए, घूम फिर के आ जाते हैं। अगर हमको इतना मज़ा आता है उन वीडियो को देखने में, तो आपको तो और मज़ा आता होगा। हाँ जी, जो सेलिब्रेशन है मेरे, मैं वो देख के कभी कभार ये कहता हूँ कि यार ज़्यादा हो गया, थोड़ा सेलिब्रेशन आराम से हो सकता था, पर लेकिन हाँ वीडियो देख के आउट करके बल्लेबाज को मज़ा तो आता था, और जब तब मज़ा आता था, देख के तो और मज़ा आता, और मज़ा आता ये है। किया करते थे। इंडियन क्रिकेट हैज़ चेंज्ड क्वाइट अ लॉट ड्रामेटिकली, आई वुड से, इन द लास्ट 25 ईयर्स। जब आपने डेब्यू किया था और जब आप रिटायर हुए, उस बीच में बहुत चेंजेस आए। तो what do you think are the major changes that you have witnessed in your career, in your lifetime? सर आई थिंक जब क्रिकेट हमने खेलनी शुरू करी थी, तो क्रिकेट जो थी थोड़ी सी स्लो पेस, जो नॉर्मल पेस थी उन दिनों की, उस तरीके की थी। कोई कम बल्लेबाज होते थे जो छक्कों में डील करते थे या फिर बाउंड्रीज में डील करते थे, होते थे बल्लेबाज। बट जैसे जैसे वो क्रिकेट में 2001 से लेके अगर बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम होती थी जो बहुत तेज़ी से रन बनाती थी। बाकी की टीमें टेस्ट क्रिकेट को बड़ा नॉर्मल तरीके से खेलती थी कि दिन में वही 250 रन बनाने हैं, बट ऑस्ट्रेलिया जब खेलती थी वो दे मेक श्योर कि वो 350 रन बनाए। तो उन्होंने वो थोड़ा सा गेम को चलाया, तेज़ी से डोमिनेट करना शुरू किया। और उसके बाद जैसे जैसे मेरे साल टेस्ट क्रिकेट में निकलते चले गए 2001 से लेके, every year the game was moving forward and it was getting faster and spinners जो है वो obviously गेम के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं तो अगर अटैकिंग क्रिकेट में अगर आप कनेक्टेड नहीं हो कि बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। सो यू हैव टू कम अप विद अ डिफरेंट प्लान, डिफरेंट फील्ड सेट, कि क्या करना है, कैसे वो प्रेशर मेंटेन करना है, हाउ टू बॉल दोज डॉट बॉल्स एंड टू try to make him play a different shot than what he's not looking to play। तो वो उससे अलग करवाने काम में तो बहुत गेम चेंज हुई है तब से लेके अब तक। तो टेस्ट क्रिकेट की सूरत जो है वो बदल ही गई है। अब देखिए इंग्लैंड जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो तो दिन में ऐसा लगता है कि 500 रन बनाने के लिए देख रहे हैं, बट ऐसे चक्कर में कभी कभार होता है आप 70-80 पे भी आउट हो जाए। बट आई बिलीव जो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है वो वही ब्यूटी है जो हमारे समय पे होती थी। 5 दिन मैच चले हैं और 5वें दिन पता ना हो कि कौन सी टीम जीतने वाली है ना। और ये अगर आप फास्ट क्रिकेट में जैसे T20 के दौर में बल्लेबाजों का वो पेशेंस नहीं रहा है। बहुत कम बल्लेबाज हैं जो आज की डेट में टेस्ट में भी लग के 200-250-300 रन की पारी खेल सकते हैं, क्योंकि अब इतना आप अगर शॉट्स खेलोगे तो कहीं ना कहीं आउट होंगे। एंड वेरी रेयर यू विल सी समबडी स्कोरिंग 300। एंड उन दिनों अगर बात करो ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग, AB डिविलियर या फिर और जितने दिग्गज जैक कैलिस हों, तो इनके हमेशा आप सुनते थे 200 बना दिया भाई, किसी ने 300 बना दिया। ब्रायन लारा तो एक बार 400 बना दिया, तो मैथ्यू हेडन 300 बना दिया। तो अब वो स्कोर्स नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, तो अब वो स्कोर थोड़े कम हो गए हैं। गेम फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है गेम। What about the youngsters nowadays? Are they focusing more on white ball cricket at the expense of red ball? आई डू बिलीव कि फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ है रेड बॉल से वाइट बॉल की तरफ, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो IPL इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें लाइमलाइट बहुत ज़्यादा है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और आप रातों रात स्टार बन जाते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो देन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी जल्दी आ जाती हैं इंडिया को खेलने के लिए कि जो पहले शायद 10-10 साल की वेट में आप थे। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेले रणजी ट्रॉफी में, जिनको मौका नहीं मिला। अमोल मुजुमदार है, KP साहब हैं, ऐसे कई हैं। तो जो रणजी में इतने रन थे लेकिन ऊपर जगह ही नहीं खाली होती थी। लेकिन अब क्योंकि 3 फॉर्मेट है, T20 है, वनडे है, टेस्ट क्रिकेट है, सो बहुत सारे लोगों के पास मौका है। अगर लगातार कोई अच्छा रन बनाता है T20 में या बॉलर कोई अच्छा करता है, तो उसके पास वो मौका है, जल्दी से वो फास्ट फॉरवर्ड लेन में लग के इंडियन टीम में आ जाता है, वो किसी एक फॉर्मेट में। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आई थिंक IPL ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि ऐसी लीग जिसने एक एग्जांपल सेट किया है। बाहर की जितनी भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितनी भी लीग्स हैं, वो कहीं आजू बाजू भटकते नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की IPL है
आईपीएल में जो कंपटीशन है, आई थिंक इट इज़ nobody comes close to far IPL. better than any other Any country. other league, yeah. और the kind of talent we have, you know, we feel so proud कि हमारे पास इतने अच्छे लड़के हैं that we can produce 3 teams, you know, playing at 3 different venue against 3 different teams of world Yeah. cricket and still be able to beat them. But the point is that we have talent. It is demonstrated very ably that we have talent in cricket. But I'm sure there is talent in every sport in India, right? 100% sir. So, what do you think? Why are we not promoting sports? I mean, Sir- we are, of course, in other. क्रिकेट का क्या हुआ है कि क्रिकेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, इंफ्रा बहुत अच्छा है, सिस्टम इन प्लेस इज़ रियली गुड, यू नो, ऑल दी एसोसिएशंस आर अलाइन, यू नो, मैचेस बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। वेयर एज दी अदर स्पोर्ट्स आई बिलीव अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम होने वाला है। मुझे लगता है कि जितना हम एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे हमारे एथलीट के लिए, उतना हमारे एथलीट जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कि ऐसा ना हो कि वो खेल कूद तो रहे हैं अपने गांव में और बड़े अच्छे भी हैं, वो एथलीट बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब उसको भागना पड़े वहाँ पे जाके जहाँ देश को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वहाँ पे उसको वो सडनली वो उसका ट्रैक जो है वो अलग है, तो वो उसका ही तो गेम है। जैसे हॉकी था, बिल्कुल, हॉकी हमारे एस्ट्रोटर्फ पे हम क्यों हारते थे? क्योंकि एस्ट्रोटर्फ की गेम तेज़ थी एंड हमारी गेम जो थी वो स्किल वाली थी। तो स्किल में मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई भी हरा पाता था, बट लेकिन वो गेम फास्ट इतनी थी, इसीलिए हॉलैंड, जर्मनी ये सारे इतने इतने गोल दाग देते थे। बट जैसे हमने बाद में यहाँ पे देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, हमारी गेम भी फास्ट हुई, हम उनको बीट करना शुरू किए, तो उसी तरीके से बाकी गेमों में भी सर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो जाए और खिलाड़ियों की डाइट पे या उनके डेटा पे शुरू से लेके आखिरी तक काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। जितनी जनसंख्या में हमारे युवा खेल रहे हैं या हमारी लड़कियां खेल रही हैं, जितना टैलेंट है, मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई बीट कर सकता है अगर हम सही डायरेक्शन में स्पोर्ट्स के ऊपर काम करें। और इतने मेडल्स आ सकते हैं कि ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पीछे रह सकते हैं। और ये मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि आपको कुछ सालों में देखने को भी मिले, क्योंकि जिस तरीके से सरकार अब इस काम में जुड़ गई है। और एक समय था जब स्पोर्ट्स को शायद मुझे लगता है कि बहुत पीछे रखा जाता था कि स्पोर्ट्स है, सब खेल रहे हैं, बट अब स्पोर्ट्स जो है ना, ये सर एक अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आप के एथलीट, उसके साथ साथ जो लोग, जो सरकारें, हर चीज़ का ध्यान अब लगा है कि स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स जो खेलता है वो वैसे ही ये डॉक्टरों से दूर रहता है। एक तो आपको ये एथलीट ही नहीं, मैं तो कहूँगा स्पोर्ट्स सबको खेलना चाहिए। और दूसरी बात, स्पोर्ट्स जो खेलता है वो एक तो निरोग रहता ही है, उसको कोई रोग नहीं लगता है। और फिर दूसरी बात ये है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए आप अपना नाम देश भर में, पूरे वर्ल्ड में रोशन कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स अगर आप, भारत जीतता है कहीं, पहले नंबर पे ये होता है कि भारत जीता है, मेडल भारत के पास गया है, तो वो एथलीट जो है वो उसका नाम बाद में आता है, बट भारत का नाम पहले आता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये मुझे लगता है कि अब वो शिफ्ट आया है कि वेयर नाउ एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में जीतना, मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इट इज़ ऑल्सो मेंटल गेम, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्किल, इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ इट इज़ मेंटल स्ट्रेंथ। वो हम लोग, डू यू थिंक वी लैक लिटिल बिट ऑफ दैट? सर कुछ इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्योंकि जैसी परिस्थितियों से वो आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, राइट, दे हैव सीन इट ऑल, दे हैव गॉन थ्रू दैट स्ट्रगल, ग्राइंड एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन दे रीच टू दैट लेवल, वो इतने फोकस्ड हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ फिर यही दिखता है कि कैसे जीतना है, क्योंकि वो सोचते ही वो है कि जीतना है। और फ़र्क वही है जीतने वाले में और हारने वाले में, जो सोचता है कि मैंने जीतना है। तो जिसके दिमाग में डाउट आया कि नहीं ये हार ना जाऊं, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपकी वहाँ से हार की शुरुआत हो जाती। तो ये बहुत सारे हमारे एथलीट जो है मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं, बिल्कुल, और उस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। अब तो बहुत एडवांस चीज़ें होने लगी हैं, और जो अगर आप
ऑस्ट्रेलिया के एथलीट देखें या यूएस के देखें, दे कम वेरी प्रिपेयर्ड, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली. So mental aspect is also as important as your physically being there. Right. So I think that plays a big role. Yeah. If you are physically fit but mentally not there and scared, then जीत नहीं पाओगे. तो थोड़ा सा यही तो है, वो चीज़ें हमें भी अब लानी है. अगर ये कॉम्बो वो आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो Nothing can stop us. हमें कोई बीट नहीं कर सकता है. Yeah. आपने IPL का जिक्र किया थोड़ी देर पहले. उसके अलावा देर इज़ ऑल्सो द BBL एंड लंका प्रीमियर लीग एंड CPL, यानी लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पर. IL T20, SA T20. So do you see a phase coming where people will watch club cricket more because it is so engrossing and so engaging and more than international cricket? ऑलरेडी सर 70% तो ये चीज़ हो गई है. मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट अगर मैं बात करूं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है, अगर ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में, तो उसकी व्यूअरशिप है. बट अगर इंडिया श्रीलंका के साथ खेल रही है तो उसकी व्यूअरशिप नहीं है. अफगानिस्तान के साथ खेल रही है तो नहीं है. वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेल रही है वो व्यूअरशिप है. बट लेकिन वही इंग्लैंड अगर सपोजिंगली खेल रही है बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, तो वो व्यूअरशिप नहीं है. तो लेकिन उनका मैं देख रहा हूँ अभी 100 उनका एक टूर्नामेंट है इंग्लैंड में, उसमें मैदान भरे हुए हैं. BBL में मैदान भरे हुए हैं. IPL में टिकटें ही नहीं मिलती. तो आप देखिए कि ऑलरेडी वो कल्चर डेवलप हो चुका है कि लोगों का रुझान ना, वो 2 महीने, IPL इज़ लाइक ए फेस्टिवल, कार्निवल. तो वो ऑलरेडी वो शिफ्ट आ चुका है कि इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी सी बैक स्टेज पे आ चुकी है. वेरेस दोबारा उसको उस मुकाम पे लाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि लीग्स इतनी बड़ी हो गई हैं कि लीग्स में क्या है, दे गेट टू सी ऑल द प्लेयर्स, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, यू नो, प्लेइंग एंड कम्पीटिंग विद ईच अदर. वो एक अलग उसका नज़ारा बनता है. तो इस कारण मुझे लगता है वो शिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है. सो विल यू मोर्न द डेथ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, और will you say that it's okay as long as people are enjoying themselves? I mean, सर मैं तो चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो देशों की क्रिकेट जो है वो उसको ज़्यादा तवज्जो मिले, क्योंकि उसमें एक अपना ही मज़ा है. तो पर लेकिन ये 2 महीने की जो विंडो है, बहुत लोगों का रुझान सिर्फ उसमें ही है देखने के लिए. बट हाँ, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हो, आई वुड लव टू वॉच इट. आई विल पे मनी टू गो एंड वॉच टेस्ट क्रिकेट. वनडे क्रिकेट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सर. मुझे वनडे क्रिकेट देख चुका हूँ, हो चुका है. टेस्ट क्रिकेट इज़ द मेन क्रिकेट. आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए ICC को, या फिर जितने भी दिग्गज इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं, ऑल द स्टेक होल्डर ऑफ दिस गेम, आई थिंक दे शुड प्रोटेक्ट टेस्ट क्रिकेट एंड और इसको और प्रमोट करें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज़ द बेस्ट क्रिकेट. इट टेस्ट यू इन एवरी पॉसिबल वे एज ए क्रिकेटर. But you are afraid that the test cricket and बिल्कुल थोड़ा मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए ना कि जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं विद T20 कमिंग इन, वो प्लेयर्स का जो माइंडसेट है बल्लेबाजों का वो चेंज हुआ है. पब्लिक की परसेप्शन या माइंडसेट चेंज हुआ है. टाइम की किल्लत बहुत है सबको, तो सबके पास उतना ही टाइम है. सो पीपल वांट टू सी शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम. तो थोड़ा सा मुझे कंसर्न तो है इस बात का कि टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी बैक स्टेज पे आई है. मुझे लगता है कि वेयर एज इट शुड बी एट द टॉप लेवल, कि टेस्ट क्रिकेट सबसे ऊपर है. You know, in the last 25 years, India has produced only 2 top quality off spinners, Ashwin or Aap. What is the reason why we have not been able to? Do you think it is IPL which forces bowlers not to flight the ball? I think IPL एक ऐसा फॉर्मेट है T20 जिसने ऑफ स्पिनर का या फिर फिंगर स्पिनर का ना थोड़ा सा वो अलोप से कर दिया है काम. तो वो गेंदबाजों का माइंडसेट ऐसा है, या उनके साथ जो कोचेज हैं वो ऐसा उनको ज्ञान देते हैं कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम रिस्ट्रिक्टेड काम है तुम्हारा. बट whereas I feel finger spinner, whether left arm spinner या off spinner या any spinner, bowlers are there to take wickets. Their job is not to restrict, and you can't restrict कि भाई रन नहीं देने हैं.
आप एक ही तरीके से रन नहीं दे सकते हो विकेट लेके। तो वो माइंडसेट जो है वो दोबारा अगर आएगा तो मुझे लगता है वो फिर दोबारा आपको स्पिनर देखने मिलेंगे। थोड़ा सा बल्लेबाजी भी अब एडवांस हो गई है, बल्ले बहुत अच्छे हो गए हैं, ग्राउंड के साइज छोटे हो गए हैं, तो गेंदबाजों का भी दिल जो है जो बड़ा होना चाहिए वो नहीं है। एंड आई थिंक फिर भी वो इंटेंट लेके जाना ज़रूरी है कि दैट आई विल गेट हिम आउट, क्योंकि बहुत बार स्पिनर आप देखेंगे वो छक्का मारने जाते हैं तो आउट कहाँ पे करते हैं, कॉट एट शॉर्ट थर्ड, कॉट एट पॉइंट, क्योंकि वो डिसीव करना आना चाहिए। बट लेकिन डिसीव करने के लिए बॉल थोड़ा धीरे करना पड़ेगा, फ्लाइट करनी पड़ेगी, वो रेव्स और डालने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत और, बट लेकिन मेहनत करनी नहीं और रिजल्ट चाहिए ऐसे कि रातों रात 10 विकेटें भी लग जाए, वो तो होगा। सो आई स्टिल बिलीव कि देयर इज़ अ बिग स्कोप even in T20 where finger spinner can play a major role provided the ball like spinner. Right. तो आप दूसरा के किंग हैं, बहुत मेहनत की होगी. How difficult was it to master दूसरा एक ऐसा बॉल था जो मैंने टीवी पे सकलैन मुश्ताक को करते हुए देखा था, और मेरे दोस्त हैं अरुण वर्मा, वो विकेट कीपर है और हिमाचल से है, और हम लोग इकट्ठे वहाँ पे एकेडमी में थे चंडीगढ़। तो मैंने कहा कि यार ये बॉल जो है ये कैसे होता है, थोड़ा इसको करना है, प्रयास करना है कि कैसे होता है। तो मैंने वो बॉल को जब मैंने पकड़ा ना ऑफ स्पिन के लिए, जिस ग्रिप में पकड़ा बॉल, क्योंकि ऑफ स्पिन चलती है इस तरीके से, अगर बॉल मेरे पास तो मैं आपको बता सकूँ इस डायरेक्शन में आपको बॉल को रिलीज़ करना है कि स्पिन होके बॉल अंदर की तरफ जाए। और वहीं मैंने कहा थोड़ा सा ये रिड्यूस करता हूँ, अगर मैं फिंगर को साथ में जोड़ देता हूँ तो मैं अगर बॉल के ऊपर स्पिन डालूंगा ही नहीं तो वो स्पिन होगा नहीं, तो अपने आप सीधा निकल जाएगा बॉल। तो ये दिमाग लगाया था, क्योंकि मैं रामगढ़िया हूँ और थोड़े से हम वो हैं कि हमें हर चीज़ में ना वो गुलाई नपाई ये सारी चीज़ समझ में आ जाती है, तो लाइन देख के बता सकता हूँ कि ये टेढ़ी है या नहीं है। तो अच्छा। हमारी बिरादरी वो हम रामगढ़िया हैं, तो दैट्स हाउ आई थॉट कि ये अगर मैं इस तरीके से करूँगा रादर देन स्पिनिंग दिस वे, आई ट्राई टू जस्ट रोल माई आर्म स्ट्रेट, कि यहाँ से सीधा ही रखूँगा बॉल। वो जब किया, वो थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो ऐसा लगने लगा कि जब मैं स्पिन करवाने को देख रहा हूँ स्पिन हो रहा है, जब मैं ऐसे बॉल डाल रहा हूँ वो सीधा जा रहा है। तो दैट्स हाउ आई देन लर्न जस्ट बाय बॉलिंग अगेन एंड अगेन। और ग्लैड कि अरुण मेरे साथ थे जो लगातार बॉल पकड़ते थे और मैं बॉल डालता रहता था, और लगातार वो करते 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 वो सीख गए। फिर मेरे कोच साहब हैं देवेंद्र अरोड़ा जी, जिनके पास से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तकरीबन मेरा करियर भी वहाँ से शुरू हुआ है, जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो वही मेरे कोच आज तक भी रहे हैं। तो उनसे डिस्कशन हुई जब मैं वापस जलंधर आया, उन्होंने और चीज़ें मुझे उसमें ऐड ऑन करने को बताई कि इसमें अगर थंब का रोल और अगर हो जाए तो बॉल बाहर की तरफ भी निकलना शुरू हो जाएगा। सो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके एक्सपेरिमेंटेशन करेक्ट करते चले गए, और धीरे धीरे वो चीज़ इतनी मेरे लिए लाभकारी हुई वो कि मुझे इंडिया खेलने का मौका 17 साल में ही मिल गया। क्योंकि अगर मैं वो दूसरा नहीं सीखता या दूसरा नहीं होता मेरे पास, तो मुझे लगता है कि ऑफ स्पिन तो सारे डाल रहे थे। तो कह रहे हैं कि आप अलग क्या करते हो, तो अलग मैं दूसरा करता था, इसलिए मुझे मौका मिला टीम इंडिया में खेलने का। वेरी नाइस। और हाउ डिड यू हाइड योर फिंगर्स फ्रॉम द बैट्समैन? वो तो उसको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जी, बॉल के ऊपर मैंने कैसे बॉल पकड़ी हुई है, क्योंकि आप अगर बैट्समैन हैं, आप देखिए आपको ये फिंगर दिख रही है, ये नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही है, हाँ। है ना। अब मैं इसको कितना पास करूंगा आपको, क्योंकि उस यही फिंगर दिख रही है, ये वाली नहीं दिख रही है। ठीक है, इसको मैं दूर करूं या पास करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू स्टार्ट विद आई स्टार्टेड बॉलिंग लाइक दिस, दूसरा। बट देन उसके बाद तो जब पता चल गया कि स्पिन को कट करने के लिए ये फिंगर तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो रिस्ट की पोजीशन है वो दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, कि इस तरफ ऑफ स्पिन होगी, इस तरफ सीधी होगी बॉल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रिस्ट जो सीधा रखना, फिर तो फिंगर भी पीछे रखना शुरू कर दिया। तो ऑफ स्पिन की ग्रिप में सेम एक्शन में हर तरीके से अगर वो बॉल डालना, वो प्रैक्टिस के साथ आ गया था। उसके बाद विकटें ही विकटें, बस रबाबदी मेर। अच्छा, कमिंग टू द करंट इंडियन टीम, are you a little worried that the team looks a little bit unsettled and there's only one year left for the World Cup, ODI World Cup? सर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आई थिंक जब ऑप्शन ज़्यादा होती है ना, तब ये दिक्कत आती है। इट्स अ गुड हेडेक टू हैव कि यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। आपके विराट कोहली भी रेडी हैं,
रोहित शर्मा भी रेडी हैं, आपके पास श्रेयस भी हैं, आपके पास ईशान किशन भी है, शुभमन गिल भी है, आपके पास यशस्वी जायसवाल भी है, आपके पास जो नया धुरंधर हमारा सूर्यवंशी आया है वो भी है। तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है सर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बिफोर द वर्ल्ड कप 6 महीना टीम पहले जो है वो सेटल हो जानी चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द टीम, सो दैट एवरीवन नोज कि ये होने वाला है, ये टीम रहने वाली है, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, यू नो। रिजल्ट ये जो है वो किसी के हाथ में नहीं होते, बट दैट्स द वे वी विल प्ले इन द वर्ल्ड कप। ये हमारा खेलने का तरीका रहेगा, उसमें हम देखेंगे फिर हम कहाँ तक पहुँचते हैं। आई थिंक वो सेटल जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा है। प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, तो थोड़ा चूज़ करना मुश्किल है, बट गौतम गंभीर एंड कंपनी विल हैव टू वर्क हार्ड कि भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना है, एंड देन दे विल हैव टू सी कि कहाँ पे खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, उसके अकॉर्डिंगली टीम चुनना बहुत ज़रूरी है। वी डोंट हैव मच टाइम, 1 year इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम। इट इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम, इट इज़ प्लेंटी, बहुत टाइम है, एक साल बहुत होता है, और मुझे लगता है कि तकरीबन 4-5 महीने पहले वो सेटलमेंट नज़र आनी शुरू हो जानी चाहिए। अभी भी उनके दिमाग में चीज़ें बहुत चल रही होंगी, बट वो एक्सपेरिमेंटल होंगी कि इसको खिलाना है, इसको मौका देना है, जस्ट टू सी हु विल बी दैट गाय हु कैन डू द जॉब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। You mentioned Virat Kohli. I will add Rohit Sharma also to that mix and ask you sort of pointed question that when does a player realize that his career is coming to an end? I'll take your personal example. I think you probably realized 2015 जब दिनेश चंदीमल ने मतलब काफ़ी आपको धोया था, तो you realized that this is probably it. After that you retired the next year 2016. I think पता लग जाता है सर बंदे को कि अब अगर ये स्टेज है, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव you have to work harder than before, and you're no longer in your 20s, you're in your 30s, and expectations वो 17-18 साल वाले लड़के वाली नहीं है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन वो 400 विकेट लिए वाले बॉलर की है। तो अगर आप उस स्तर से थोड़ा सा नीचे परफॉर्म करते हो, जो कि इट कैन हैपन टू एनीबडी, बट आई रादर से कि बहुत लोग उस चीज़ से बाहर भी आ जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि बस हो गया भाई। और वो जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो दम लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाना चाहिए, और अगर लगता है कि हो गया तो फिर बस सुन लेनी चाहिए अपने मन की और निकल लेना चाहिए। वो समय ऐसा था, दौर ऐसा था कि जब लगा कि ऑलरेडी अश्विन भी बहुत अच्छा कर रहे थे, एंड देन सडनली इफ वन ऑफ स्पिनर इज डूइंग रियली वेल, और आपका कंपटीशन विद इन द टीम ही हो जाता है। आपको 400 विकेटों से नहीं जो आपने पीछे लिए हैं उनसे आका जाएगा, आपको ये देखा जाएगा कि this young guy is doing better than you, then you have to kind of bite the reality and say कि यार he is doing well, ये अच्छा कर रहा है, और अभी अगर मुझे इसके साथ compete करना है या इसको बीट करना है और उसके आगे टीम में खेलना है, तो वो 400 विकेटें भूल के जो 400 विकेटों के लिए मैंने मेहनत करी थी अब दोबारा से शुरू करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। ये बड़ा ऑनेस्ट अपने आप से सवाल है, और उसका जवाब विद इन ही मिल जाता है कि नहीं हो पाएगा, और जो करते हैं वो आज भी डटे हुए हैं। तो मुझे लगा था कि मेरे, क्योंकि नी में पेन, कभी मेरे शोल्डर में पेन, और बहुत सारी ऐसे निगल्स, तो बस फिर कहो कि मेहनत शायद 1 साल कर भी लेता, बट वो 1 आध साल ही निकलता, ये नहीं कि 3-4 साल और खींचता। हाँ, छोटे फॉर्मेट के लिए T20 के लिए खींच सकता था, बट नॉट फॉर टेस्ट क्रिकेट आई थिंक, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ bowling. Yeah. Lot of endurance. And 2016 was your last test. Yes, that was in Sri Lanka. Sri Lanka. In Sri Lanka. हाँ जी, मेरी थोड़ी याद है तो Sri Lanka was your last test. Yeah. So in that context, do you think we should leave it to Rohit and Virat to decide, or should the team decide? Sir, I think वो जवाब ऑनेस्टली से आ जाएगा, उनके अंदर से आ जाएगा, और किसी भी खिलाड़ी को उसकी एज के बजाय मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस से देखना चाहिए। No, but age you can't disregard. He will be 40 and Yeah, Rohit but if he is still beating those 20-year-old guys, that is true, on the field, yeah, it doesn't matter. मेसी को देखिए आप, 40 की उम्र में भी 5 लोगों से वो पकड़ा नहीं जाता है। इतना फुर्तीला अगर कोई बंदा हो और इतना स्किलफुल हो मेसी के जैसा, बिल्कुल, तो जिस पे 5 लोग लग जाएं तो भी ना पकड़ में आए, तो फिर स्किल को तो थोड़ा रखना चाहिए ना आगे।
तो एज इज जस्ट अ नंबर. आई थिंक दैट फिटनेस is the priority, and then of course your performance speak for yourself whether you should be in the team or not. आप सबको देखें कि हाँ क्या आंकलन किस चीज़ से होना चाहिए. परफॉर्मेंस है क्या बंदे की, परफॉर्मेंस है, फिटनेस है, गुड इनफ, प्ले. अच्छा, so if you were the coach of Indian team, you would do this. I will 100% back those players who wants to play and win, and providing that platform is my साइड ऑफ अ स्टोरी कि मेरे को उनको वो देना है. बट लेकिन उनसे मेरे को एक्सपेक्टेशन शायद वैभव सूर्यवंशी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है कि जो ये कर सकते हैं, कि इनके पास वो 300 मैचों का एक्सपीरियंस है. वो वैभव सूर्यवंशी के पास नहीं है. हो सकता है वैभव सूर्यवंशी आके ही तोड़ दे, बट लेकिन जो विराट या रोहित के पास जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और हाँ, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी की या फिर यशस्वी जायसवाल की या श्रेयस अय्यर की फिटनेस से वो compete कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मापदंड वही है कि अगर प्लेयर इज फिट, रेडी टू गो, एज इज जस्ट अ नंबर. So you're not going to go by age, it is purely by performance. बिल्कुल, मैं तो नहीं जाऊँगा. अच्छा, रिटायर होने के पहले कई ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाता है. तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स में जब पता चलता है प्लेयर को कि ही हैज़ बीन ड्रॉप्ड, तो वो क्या चल रहा होता है. मैं आपका ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि सौरव गांगुली ने ये भी बताया है कि आप उनके पीछे पड़ जाते थे कि क्यों ड्रॉप किया उसको, मतलब मैच खेलने का मौका नहीं मिलता था ना. तो दादा को पूछते थे हम. हाँ, सवाल पूछना ज़रूरी है कि भाई क्यों, और वो जवाब मिल जाए तो बंदा संतुष्ट हो जाता है. तो नहीं मिलता है जवाब तो बंदा थोड़ा सा सब्र करना चाहिए. तो उस वक्त चढ़ नहीं जाना चाहिए कप्तान पे. हमने तो बहुत गलतियां करी हैं, कप्तान से नाराज़ भी हो गए, बात नहीं करी कितने दिन. बट आई थिंक आई एम सो ग्लैड कि हमारे पास सौरव गांगुली जैसा कप्तान था जो समझता था कि ये मेरा टीम का सदस्य नहीं है, ये मेरा भाई भी है. सो इट वाज मोर लाइक ए फैमिली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर ड्रेसिंग रूम. तो बहुत कुछ सीखा उस ड्रेसिंग रूम से. बड़े अच्छे सीनियर थे हमारे, ग्रेट तेंदुलकर साहब, दादा, राहुल, अनिल भाई, द ग्रेटेस्ट एवर हु प्लेड द गेम. आई थिंक उनके बारे में बात बहुत कम करते हैं हम. तो आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका. अगर अनिल भाई की बात करें, VVS लक्ष्मण, तो ऐसे लोग ड्रेसिंग रूम में हो, श्रीनाथ जी, ऐसे लोग ड्रेसिंग रूम में हो, तो वो यंगस्टर का बहुत ध्यान रखा है हमारा उन्होंने. वो एक्चुअली दादा टोल्ड मी दिस रियली हिलेरियस स्टोरी कि एक बार आप लोगों ने, आपने और यूवी ने प्रैंक किया था दादा को. यू हैड क्रिएटेड अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग, फेक क्लिपिंग, जिसमें उनसे कुछ कहलवा दिया, और ही वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही सॉ दिस. पूरी वो टीम बैठी हुई थी, तब हमने ये ड्रामा क्रिएट किया था कि हम लोग दादा को थोड़ा सा वो अप्रैल फूल बनाएंगे. और तब यूवी ने शुरू किया कि दादा ये आपने क्या कल बोला, क्या बयान दे दिया प्रेस में. हाँ, ये सब बोला कि यूवी पार्टीबाज है, हरभजन सिंह को किसी की पड़ी नहीं है, आशीष नेहरा अपनी धुन में रहता है, ज़हीर खान वो भी पार्टी करता है. तो ये सारे, वो दादा क्या है यार, मैंने कहाँ कहीं बोला यार. तो हमने वो पेपर कटिंग बनाए हुए थे, तो वो दिखा दिया कि ये क्या है फिर. तो जब दादा ने वो देखा, और फिर हमने अच्छी बात ये भी की थी, हमने सीनियर से बात कर रखी थी, तो मैंने पाजी को बोला, तेंदुलकर को, कि पाजी आप ही बताइए. कह रहे दादा, इफ़ यू हैव डन दिस इज़ रॉन्ग. राहुल द्रविड़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड कॉप देयर. तो उन्होंने भी कहा कि दादा दिस इज़ नॉट डन यार. तो जब दो बड़ों ने बोल दिया, तो दादा को लगा यार कसम से कहता मैंने नहीं किया, अरे मैं कप्तानी छोड़ दूंगा अगर मैंने ये किया होगा. तो वो बेचारे ने कहाँ किया होगा. तो हम ही बना के लेके आए थे. तो हम इतने में वो पढ़ रहे थे, हमने 2-3 ने तो बैग उठा के बाहर की तरफ चल दिए. दादा हमारे पीछे भाग के आए कि अरे यार रुक जाओ भाई, कल मैच, अब क्या कर रहे हो तुम लोग. सो बेचारा दादा मतलब एक ऐसा कप्तान था जो उस दिन हमने वो अप्रैल फूल बना तो लिया, पर बाद में हमें लगा कि यार शरीफ आदमी को रगड़ दिया यार हमने. ये कोई और कप्तान होता वो सच्ची में हमारा बैग उठवा के भेजता था घर की, भाई देख लो. ही वाज लाइक बिग ब्रदर. तो बड़ा अच्छा बंदा है, और उसी के कारण वो माहौल इतना अच्छा था ना, तो लगता था कि यार करना है कुछ. वो लेकिन किसी की हंसी छूट गई थी, उनको पता चल गया था शायद ना. वाज इट यू और स्टार्टेड लाफिंग मिडवे थ्रू द प्रैंक? आई थिंक कोई ना कोई हंस दिया होगा, क्योंकि ऐसा था कि ज़्यादा देर कैसे आप इस बात में वो रह सकते हो. करेक्ट. हम तो वो जोन में चले गए थे एक्टिंग वाले में. अब लेकिन
जो सिर्फ पार्टी थे, जो नाटक देख रहे थे, तो उनमें से किसी ने वो भांडा फोड़ने की कोशिश की थी, पर तब तक 2-3 निकल गए थे। दादा पीछे भागा फिर कि अरे रुको यार, वैसा मत करो। और एक काम हमने और बड़ा अच्छा किया था, जॉन राइट को पहले बोल दिया कि आप बाहर जाइए, ये टीम की आपस की बात है, ये हम सॉर्ट आउट करेंगे। और जॉन राइट बाहर वेट कर रहा है कौन लगा के कि कब आएंगे, कब फील्ड सेट जो है मैं करूँगा, फील्डिंग करवानी शुरू करूँगा। 15 मिनट 20 मिनट कि अभी तक टीम बाहर ही नहीं आ रही, और वो वेट करे जा रहा है कि वो वेट कर रहा है, और यहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है। So it's important to have such incidents, sir. It unite everyone. Yeah. क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में वो सिर्फ क्रिकेट की बात या फिर किसी भी स्पोर्ट्स की बात, ड्रेसिंग रूम वैसा हो जाएगा ना, गमगीन टाइप, सीरियस टाइप, तो फिर वो फन चला जाएगा। एंड हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज द विनिंग ड्रेसिंग रूम। जितना आप यहाँ खुश रहते हो, आप उतना जाके अंदर जोर लगाते हो। तो वो अंदर की चीज़ ड्रेसिंग रूम में उतनी लेके आनी जितनी ज़रूरत है, कि ग्राउंड से आए, डिस्कस किया, दैट्स इट। अब अगर उसी को ही सोचे जाएंगे करेंगे, तो फिर वो गमगीन अगर माहौल कर दिया वैसे, तो फिर अंदर जाके क्या करेंगे। बट दादा बिहेव्ड लाइक अ ट्रू प्रिंस ऑफ कोलकाता एज जेफरी बॉय कुड से। दादा राजा आदमी है जी। ही इज अ वंडरफुल गाय। Yes, he is. Yeah. So you have bowled to some of the greatest batsmen in the world, and they might look very terrifying 22 yards away from you. They have this reputation, but some of them may not be as terrifying for you. Who was the easiest target for you? Was it Ricky Ponting? No, he wasn't an easy target. वो 14 बार आपने 14-15 बार उसकी विकेट आउट हुआ, वो बात अलग है, लेकिन ही wasn't an easy target, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वाज स्टिल रिकी पॉन्टिंग। चाहे इवन दो मैंने बहुत बार उनको आउट किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हु प्लेड द गेम, एंड ऑफ कोर्स व्हाट अ ग्रेट बैट्समैन। और मैं उनको लगातार आउट करते आया। वो आई डोंट नो कि क्या हुआ, कि बस वो एक सबब सा बन गया, मुझे बॉल दिया, वो आउट हो गए। और ऐसा होता है, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ होता है। तेंदुलकर साहब के साथ भी ऐसा था कि एक पर्टिकुलर कुछ बॉलर थे, उनके हाथ में गेंद आया, तो वो बॉलर को चाहे लगे ना लगे, तेंदुलकर को लगता था कि पैड पे लग जाएगी गेंद। तो ये हो जाता है कभी कभार। तो आई थिंक कोई भी बल्लेबाज जो है वो आसान नहीं है किसी को भी आउट करना, क्योंकि हर बल्लेबाज एक ही मंशा से उतरता कि रन बनाने हैं। और जैसी कंडीशंस हैं उन दिनों, अगर पिच जो है सपाट है, उस पर आउट करना वाज ऑलवेज अ टास्क। तो कोई भी बल्लेबाज इजी नहीं रहा है सर, जिसको मैं आउट सोचूं कि इसको तो कर ही दूंगा, ऐसा कोई नहीं हुआ। शायद मैं अपने आप को बॉलिंग करता तो मैं अपने आप को भी ये कहा कि इसको भी आउट करके दिखा। तो इट्स नॉट नेवर इजी। वेरी वेल सर जी। You have known Gautam Gambhir since your junior days, and you have played so much of cricket together. What kind of a person is Gautam Gambhir as a person and as a coach? Because he's getting a lot of flack right now. Why is he getting that? I don't know. You tell me. पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोई कोच बनता है तो सडनली टीम अगर अच्छा ना खेले तो कोच के ऊपर बिल्कुल चीज़ें आ जाती है। ऑब्वियसली गौतम, जितना मैं जानता हूँ, बहुत पैशनेट खिलाड़ी रहा है अपने टाइम पे, जब खेला है। बहुत एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा टीम को आगे रख के खेलता है। बिल्कुल गौतम गंभीर वैसा आदमी है। एंड बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके जो ड्यूरिंग दोज पीरियड जब वो छोटा ही था, अब टीम में आया था, तो बहुत कम लोग के साथ वो मिक्स होता था। बट जिसके साथ मिक्स होता था वो उसी के साथ ही रहता था। अच्छा। उसके कुछ दोस्त थे, जैसे वीरू है, वीरू उन दिनों तो था, अमित मिश्रा उन दिनों तो था, मुनाफ पटेल उन दिनों तो था, काफ़ी दोस्ती थी। अब मुझे पता नहीं कैसे संबंध है, आई एम होपिंग कि आज भी अच्छे हों। बट गौतम बंदा बढ़िया है, जो है वो मुंह पे है, उसके जो दिल में है वो मुंह पे है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कड़वी बात करता है, बट बात तो जो है वो उसमें सच बोलता है, तो सच बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके बोलने के तरीके से लोगों को लगता हो कि ये थोड़ा अड़ब है, ये है। बट डोंट जज द बुक बाय द कवर। आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय, he's got a good sense of how the game should be played। और आई थिंक एक बात तो पक्की है, जब वो टीम का कोच भी है
तो वो एक ही जज्बे से टीम को खेलने को बोलता होगा कि जीतना है हम्म। टीम के लिए। नहीं, वो तो कोई भी कोच यही बोलेगा। बिल्कुल जीतना है, पर जीतते जीतते हार गए तो कोई बात नहीं, प्रयास नहीं करना, ड्रॉ करना है मैच, क्राइम। तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं यार, इंटेंट ठीक नहीं है। इंटेंट होना ठीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो विराट कोहली ने बड़ी अच्छी बात करी, विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में था ना 2010-11 की बात होगी, कुशान वुड नो बेटर, कि जब बहुत रन बनाए थे उसने, तो बहुत लोगों ने पूछा कि क्या चेंज आई है जब धोनी ने उसको कप्तानी दी, कि धोनी की कप्तानी में और विराट की कप्तानी में क्या चेंज दिखी। तो विराट कोहली ने सिंपल जो चीज़ें थी ना, जो मैच हम 5वें दिन सोचते थे कि 400 रन चेज नहीं हो सकता है, तो वो कहता है जी कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे, कोशिश करते करते पास आके हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, सीखेंगे, बट एक दिन आएगा कि वो 400 भी चेज कर देंगे। बट अगर वो उसको प्रयास ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो 400 वाला आंकड़ा तो वही रहेगा, नहीं है ड्रॉ की सोचे। तो वो थिंकिंग चेंज करे कि यार जाना है, विल गो फॉर द टारगेट। लास्ट दिन अगर 10 विकेट चाहिए तो विल गो फॉर द विन, चाहे 200 रन ही सामने वाली टीम को बनाना है तो विल गो फॉर द विन, विल नॉट बॉल नेगेटिव। तो वो जो बड़ी शिफ्ट देखने को मिली ना, वो विराट कोहली लेके आए इंडियन क्रिकेट में। तो वो विराट कोहली, वो फिटनेस अनबिलीवेबल। आई थिंक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विराट कोहली का, नॉट हाउ मेनी स्कोर्ड ही स्कोर्ड फॉर इंडिया और फॉर हिमसेल्फ, आई थिंक जो द लेवल ऑफ फिटनेस टीम का बड़ा है, उसका 90% जो है ना, मैं क्रेडिट विराट कोहली को देता हूँ। एक बेंच मार्क चाहिए, रोल मॉडल चाहिए, वो विराट कोहली बना। क्योंकि हमारे टाइम पे मेरे लिए फिटनेस वाज एंड्योरेंस, बट हर बंदे की फिटनेस अलग अलग हो सकती है। बट विराट कोहली ने, क्रिकेटर शुड बी फिट इनफ टू डाइव अराउंड, बॉलिंग बैटिंग सबको आती है, बट व्हाट डू यू डू ऑन द फील्ड? You can save those runs for the team. That's where your commitment should be seen. Sure. तो वो चेंज किया। हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तगड़ी फील्डिंग है, ऑस्ट्रेलिया की है, साउथ अफ्रीका की है, they fly around. Yeah. And I feel so proud when our guy fly around and take those catches and convert those runouts. So that is amazing. No, Indian fielding is next to none now. Yeah, I think वो shift विराट कोहली, विराट, फिर उसके साथ जितने लड़के थे यंग, अजिंक्य रहाणे, probably one of the another very good fielder in the ring, slip में सूर्य कुमार यादव, फिर रोहित, अगर if you'll see him, during his time, जब वो एकदम आया था, he would fly यहाँ वहाँ, दिनेश कार्तिक, तो ये सब उड़ते थे लोग, तो पकड़ते थे गेंदें ऐसे। तो बड़ी शिफ्ट वो वहाँ से आई है, कमिटमेंट थी। हाँ, बहुत। हाउ डू यू रेट शुभमन गिल एज अ कैप्टन? वेरी गुड। Yeah, he's not had much success. कोई बात नहीं, सक्सेस रातों रात नहीं आती है। Yeah. एक क्वेश्चन है वैभव के बारे में, सूर्यवंशी के बारे में। So, do you think that parents might be pushing their kids too young? I mean, taking him as an example. या अगर टैलेंट है तो उसको करने दो, जो if he is able to do it. तो वैभव सूर्यवंशी ना एक अद्भुत चीज़ है, एक अलग खिलाड़ी है। आई थिंक एक ऐसा खिलाड़ी जो मैंने भी नहीं देखा था, ऐसा खिलाड़ी कि कुछ 14-15 साल में डोमिनेट कर सके वर्ल्ड को। वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स व्हेन दे आर बॉलिंग टू हिम, दे आर एक्चुअली थिंकिंग वेयर टू बॉल। दैट इटसेल्फ इज अ बिग स्टेटमेंट। आई थिंक जो उसने किया है वो ऑब्वियसली मार्गदर्शन बनने वाली ही चीज़ है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अब वैभव सूर्यवंशी की तरफ देख रहा है। और व्हाई नॉट? इफ़ यू हैव द पोटेंशियल, व्हाई नॉट? और बहुत सारे पेरेंट्स जिनको लगता था नहीं यार 15 साल का बच्चा क्या कर सकता है, वैभव सूर्यवंशी ने कहा 15 साल का बच्चा ये कर सकता है। और बच्चा मत समझिए, ये बच्चा वो कर सकता है जो बड़े नहीं कर सकते हैं। और कमिंग टू योर शुभमन गिल्स थिंग, दैट आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, मुझे लगता है कि उसका जो क्रेडिट है, जो अगर हमने उसकी कप्तानी का जो लोहा उसने मनवाया है, वो इंग्लैंड में देखने मिला था। वो एक छोटा सा एग्जांपल कि क्या वो कर सकता है एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, एज ए बैटर। आई थिंक ही स्कोर्ड मोर नंबर ऑफ रन्स देन एनीबडी हु स्कोर्ड इन इंग्लैंड।
और जिस तरीके से टीम उसकी वहाँ पे जीत के आई थी, जो माइंडसेट टीम का, आई थिंक दैट इज़ समवेयर आई रेट हिम रियली अप। और उसके साथ सिराज, जिस तरीके से बॉलिंग करी थी सिराज ने, आई थिंक कमिटेड टीम लग रही थी। और थोड़ा सा ये कहीं ऊपर या नीचे पैच आते रहेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक ही इज समवन who's got a very very good cricket brain, and he's a top cricketer, and more importantly he's a nice human being. Okay, and that's also important for a captain to be. Yeah. Just coming back to Vaibhav Suryavanshi, suppose you were 22 now and you were pitted against him in an IPL. Imagine करो कि power play चल रहा है, तो आप उसको क्या डालते हैं? Will you flight the ball and keep a first slip also? बिल्कुल रखता है जी। हाँ? वो जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं तो फील्ड नहीं सेट करूंगा ना, कि वो जो करने देख रहा है। हाँ. मैं जो करने देख रहा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंगली फील्ड सेट करूंगा कि मैं उसको आउट कहाँ करूंगा। मैं बचने के लिए बॉलिंग करूंगा तो बच नहीं पाऊंगा। द ओनली वे टू सर्वाइव इज टू अटैक हिम, या गो एट हिम एंड टेक हिज विकेट। तो उसमें हो सकता है सक्सेस मिलती, हो सकता नहीं भी मिलती। तो वो तो समय बताता, और ज़रूरी नहीं हर बार सक्सेस ही मिलती, हो सकता कई बार प्रशाल भी मिलता। हाँ, वो देता, छक्के भी मारता। तो पर दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, यू Right. हैव टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ गुड, बट स्टिल अगला बॉल तो वही होना चाहिए कि इसको आउट कैसे करना है। वैसे आपके साथ बात करते हुए मुझे बिल्कुल ये बिलीव नहीं हो रहा कि यू आर द सेम हरभजन हु वाज सो इंटेंस एंड फायरी ऑन द ग्राउंड। नहीं, वो कोई और था, मेरा भाई था सर वो। तो वो कोई और बंदा था, पता ही नहीं कौन है, बहुत लड़ता था। आप मेरे साथ क्रिकेट खेलना सर, देन यू विल नो दैट हरभजन। अच्छा, हाँ जी। सो दैट्स ही कि वो वापस आ गया। अच्छा, जैसे हमने फिल्म का जिक्र किया था ना, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, क्रिकेट की फील्ड में ले जाऊं, देन आई विल कम बैक। या मैं वापस आऊंगा। So that Harbhajan was a real Harbhajan. It was not something that you created to नहीं, create ऐसा। वो असली हरभजन था। हाँ, कि जो मैदान में कुछ भी हो जाए, मैदान में बस भिड़ना है, लड़ना है, जीतना है। हाँ, वो जज्बा था। अब खेल लिया सर, बीवी है, बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब खेल का मैदान तो नहीं है। तो जीवन में बहुत कुछ सीखे हैं क्रिकेट से, ज़्यादा मेरी पढ़ाई नहीं है। जो सीखा हूँ क्रिकेट के चलते सीखा हूँ, लोगों से मिल के सीखा हूँ। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे लगता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो हम्बल होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, तो वो आपको टाइमली चीज़ें समझ आ जाती हैं। और वही प्रयास करता हूँ कि मेरे जो क्रिकेट के रिकॉर्ड्स हैं उससे मुझे ना आंका जाए। अगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन सका तो मेरा जीवन जो है वो बेकार है। तो आई थिंक मेरा किसी ने अगर आंकलन करना हो तो मुझे लगता है कि वो इस तरीके से अगर करे कि यार विकेटें जितनी मर्जी ली है, यार इंसान बहुत बढ़िया है, फिर मज़ा है। तो विकेटें या रन कितने बनाए हैं वो इन दी एंड मैटर नहीं करता, वो तो मेरी खुद की परफॉर्मेंस होगी। नो, आई कैन वॉच फॉर दैट। इंसान बहुत बढ़िया है मेरे सामने जो बैठा है। शुक्रिया सर। आपने बहुत कुछ सीखा है क्रिकेट में, क्रिकेट के दौरान। इवन योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आई मीन यू आर लाइक एक्सट्रीमली फ्लुएंट। इट डजंट रियली, yeah, no one can ever figure out that you did not speak a word of English when you started. देख लीजिए सर, बंदा क्या नहीं सीख सकता है। जब ठान लेता है बंदा तो अंग्रेजी भी सीख लेता है। तो मेरे जैसा बंदा अंग्रेजी सीख ली, आ गई, क्योंकि प्रयास करते रहे, वो आ गई। कैसे आ गई? बाकी लोगों से जो टीममेट्स के साथ बात करके, या नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं था, मुझे डर लगता था, शर्मा जाता था। कोई आजू बाजू है तो कोई अंग्रेजी में सवाल पूछता तो मैं भाग जाता था। तो लेकिन फिर भाग के चीज़ सीखी नहीं जाती है। तो मैंने ठीक है, कोई हंसता है तो हंसने दो, कोई बात नहीं, हमारी कौन सी ये लैंग्वेज है, ये तो बस छोड़ गए हैं अंग्रेज़, तो उनकी लैंग्वेज है। कोशिश करते हैं, सीखते हैं जी, और फिर जहाँ जहाँ गए वहाँ टूटी फूटी अंग्रेज़ी मारते रहे, सीखते रहे। बड़ी गलतियाँ करी, हंसी के भी बड़े वो किस्से बने उसमें। पर वो मज़ेदार पल है जो आज भी कई बार यार दोस्त बैठते याद कराते हैं, याद है तूने ये कहा था अंग्रेज़ी में। मैंने कहा भाई आज भी हो जाता है, ये कौन सी हमारी ज़ुबान है। तो बस सीख गया सर अंग्रेज़ी। No, this is one good thing great thing about Indian cricket team. The players who don't speak English, they pick up English during the course of their career and become very fluent. पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं सीख पाते इंग्लिश, पता नहीं क्यों। अब मैं उनके बारे में कैसे बोल सकता हूँ कि क्यों नहीं सीख पाते जी। अब ये कट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नो, आई थिंक दैट इज समथिंग
they need to think or it is their choice whether they want to learn or not. But मुझे लगता है कि कोई भी ह्यूमन अगर चाहे तो ये कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है. ट्रू ट्रू ट्रू. अब मैं ट्राई करूँगा कुछ और लैंग्वेज सीखने की, स्पेनिश या कुछ और. या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. जी. अच्छा, हमारा टाइम वैसे कम होते जा रहा है. इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. बिकॉज आई हैव हर्ड स्पेनिश, ओके. people talking in Spanish, and my wife learned Spanish. So Oh, nice. yeah, Nice. but she also learned French. Wow. That doesn't mean anything. How many language do you speak? Me, जी. बड़े मुश्किल से इंग्लिश बोल लेते हैं, मुश्किल. थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते हैं, और आई स्पीक तेलुगु ऑल्सो. अच्छा, अरे वाह. I lived in Hyderabad for a Oh, long nice. time, so I speak Telugu. Yeah, and I understand Tamil because my wife is a Tamil. ओ वाह. Yeah, वो इतने ही आते हैं बस. 4-5 ही आते हैं. चार पाँच ज़्यादा ही, ज़्यादा नहीं बहुत है ना आते. सर. 4-5 मतलब आपकी साउथ की भी लैंग्वेज हो गई, आपने पूरे देश की भी लैंग्वेज हिंदी जो है हिंदी वो तो आती ही वो है. आती है. अंग्रेजी आपको आती ही है. अब मेरी हिंदी ठीक है वैसे, बहुत ज़बरदस्त है सर. पक्का. ज़बरदस्त. अच्छा, आपके पास अब वो हमारा एक रैपिड फायर सेक्शन होता है, चलिए. वो हम इसको गूगली कहेंगे आज. जी. हाँ, गूगली सेक्शन कहेंगे. तो इफ़ योर क्रिकेट करियर वॉज अ बॉलीवुड फिल्म, वॉट वुड बी दी टाइटल एंड हु वुड प्ले यू? मेरी फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? मैं वापस आऊँगा, अभी आपने कहा. नहीं, वो हो गई फिल्म. वो हो गई. है ना. जनूनी. जनूनी. जुनूनी. हम्म. एक जुनून पिक्चर आई थी, हाँ. इसलिए जुनूनी वो हो नहीं कि जाएगा. उसमें शेर जो बन जाता है वो. जनूनी. हाँ, जज्बा. जज्बा. फिल्म का नाम जज्बा. ठीक है. और किसको किसको बनाएंगे हरभजन? विकी कौशल. विकी कौशल. पंजाबी है. पंजाबी है. थोड़ा हमारी होशियारपुर बेल्ट का ही है, तो वो जुबान सेम है. तो मुझे लगता है वो एक्टर बहुत बढ़िया है. कमाल का एक्टर हाँ. बंदा. अच्छा, अगर एक नेम कार्ड बनवाना, आपका नया नेम कार्ड बनवाना है चाहें हम, हाँ जी. उसमें लिखा हो हरभजन सिंह बीसीसीआई प्रेसिडेंट, या हरभजन सिंह हेड कोच, जी. और हरभजन सिंह चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, कौन सा चाहेंगे, या तीनों चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर. कि तीनों ही चाहिए. जो मेरी किस्मत में होगा वो मिलेगा. बट हाँ, अगर मुझे ऐसा कभी रोल प्ले करने मिलेगा लाइफ में कि जहाँ मैं क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर सकूँ, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. नो, दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन एक्चुअली. यू वुड. इट इज़ सर, मेरी विश है कि मैं किसी तरीके से गेम को सर्व कर सकूं, वापस इस गेम को कुछ दे सकूं जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है. तो अगर वो चाहे बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो, या फिर आप सेलेक्टर की बात करें, या फिर आप हेड कोच की बात करें, किसी भी तरीके से मैं इंडियन क्रिकेट के काम आ सकूं, तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी. और स्पोर्ट्स के लिए मैं कहीं पे भी काम आ सकूं, भारत सरकार के लिए कहीं काम आ सकूं, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ उस चीज़ों के लिए, क्योंकि वही आता है मुझे. और अगर आप कहें कि मुझे कुछ और आता है, तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही है जो मैंने सारी उम्र की है, पढ़ी है, सीखी है, और आज भी. अब तो पॉलिटिक्स भी आता है आपको? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं आता है. आप पॉलिटिशियन हैं? पॉलिटिशियन हूँ, बट लेकिन मेरा रुझान जो है कि किसी तरीके से मैं पॉलिटिक्स में रहते हुए स्पोर्ट्स में चीज़ें भारत देश के लिए बेहतर कर सकूं, वही मेरा एक एम है. और बाकी मेरा कोई ऐसा बड़ा एम नहीं है कि मैंने ये बनना है, ये वो बनना है. पर लेकिन मैं अगर स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकूं भारत देश के लिए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, और मुझे लगता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ. तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम स्पोर्ट्समैन हु बिकेम पॉलिटिशियन, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. राइट. लेट मी थ्रो अनदर गूगली और दूसरा एट यू. इफ यू कुड erase one match from your career and replay it, which one would it be? 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल जो हम हार गए थे वो मैच, तो वो मैच मैं दोबारा खेलना चाहूँगा. Which cricketer would you absolutely not want as your roommate? अब तो रूममेट होते ही नहीं है, अब तो सिंगल रूम होते हैं. हाँ जी. तो कौन सा क्रिकेटर होगा जिसको मैं नहीं चाहूँगा जो मेरा रूम पार्टनर बने? मैं थोड़ा सा, कैन आई बी अ लिटिल मिस्chievous? हाँ, बताइए. श्रीशांत सर, वो और मैं अगर एक रूम में होंगे तो मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. अच्छा. तो मैं उस तरीके से नज़रिया देखता हूँ, है ना. तो
ठीक है, आप उसको रख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब किसी को तो चुनना पड़ेगा जो आपका रूममेट नहीं बन सकता, अब बताइए। मेरा रूममेट, आप एक बार विनोद कांबली बने थे, उन्होंने इतने खराटे मारे कि मेरा वो पूरी रात जो है वो ज़ाया कर दी थी। तो कोई भी जो खराटे बहुत मारता हो वो नहीं बनना चाहे मेरा रूममेट, बाकी चलेगा कोई भी बन जाए। ठीक है। You have spent years trying to get batsmen out, but who is there in your life now with whom you can simply not win an argument? Is it your wife or your kids? You know the answer. You tell me. आप घर में किससे नहीं जी सकते? My son is old enough and he is living separately, so it is only my wife or my mother-in-law left. अब बताइए, wife के साथ ही होगा? Yeah, बिल्कुल, wife. Yeah. Why is she so difficult? No, she's not difficult. फिर बट You ये have है to कि differ. कभी कभी जीत में ही हार होती है सर, और हार में ही जीत होती है। ये सुन रही हैं वो वैसे? हाँ जी, वो सुनेंगी अभी ये हाँ जो तो बोल बोल रहे रहे हैं। थे, उनके लिए तो बोला है ठीक है। कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कहीं कहीं हार जाना भी सही है हाँ। है ना। कि वो एक गुरु गोपाल हैं, उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई हार जाओ ना आर्ग्यूमेंट में, हार जाओ, हारने वाले की ही जीत है ना। कुछ रिश्ते बचाने के लिए हारना बहुत ज़रूरी है। That is so true. तो जब उनकी मैं बात सुनता हूँ, मैंने कितनी गहराई वाली बात है। That is so true. तो नॉट दैट कि कोई ऐसा झगड़े वाली बात है, बट आई थिंक एक प्रोस्पेक्टिव अलग हो जाता है उनकी सोच का, मेरी सोच का, बट सबका चलता है वो तो। बट उसी में कई बार अच्छे सजेशन भी मिल जाते हैं जी। क्योंकि कभी बार जो आपको वो बोल सकते हैं, वो बता सकते हैं, जो आईना वो दिखा सकते हैं, वो बाकी शायद कतराते हैं। तो थोड़ा सा सच कड़वा कभी कभार लगता है, तो ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ना, हार जाओ, कोई बात नहीं। Were you ever frightened on the cricket field? Not nervous, but like really बोल्ड scared. लेकिन मैं, अगर मुझे कौन क्लीन बोल्ड कर सकता है, वो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए बस कुछ भी। हाँ। ठीक है। If Sachin, Dhoni and Ganguly and Virendra Sehwag and you were stuck in an airport for 6 hours, who would you sit next to? 6 घंटे बैठने हैं, अब किसी के साथ तो बैठना ही है। गारंटेड है, तीनों मेरे पास ही बैठेंगे। ये बात पक्की है, आप उनसे पूछ लेना। जब ये आप नहीं जाओगे, किसके पास वो आएंगे आपके पास? मैं जाऊंगा, तीनों के पास जाऊंगा, हाँ। पर उसके बाद मैं जहाँ बैठ जाऊंगा, ये तीनों मेरे पास बैठेंगे, गारंटेड है। आप तीनों से पूछ लेना, जब नेक्स्ट कभी भी आपकी पाजी से मुलाकात हो, धोनी के साथ हो या वीरू के साथ हो, कहें यार सरदार के साथ बैठ के मजा आ जाता है, हंसाता रहता है, कुछ ना कुछ बात लगे रहते हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये इफ सोशल मीडिया हैड एग्जिस्टेड व्हेन यू वर 21, वुड इट हैव मेड हरभजन सिंह? आई एम ग्लैड इट डिडंट नॉट। आई एम ग्लैड। आपका सवाल क्या था वैसे? सवाल यही था कि वुड इट हैव मेड यू अ बेटर हरभजन सिंह और वुड इट हैव मेड यू वर्स? ओ सर, पता ही नहीं, ये तो मेरा करियर ही खत्म करवा देता, खत्म करवा देता, मीडिया तो इतनी पक्का। कहानियां चलवा देता। हाँ। तो आई एम सो ग्लैड कि हमारे ज़माने में ये नहीं था सोशल मीडिया, तो क्योंकि उन दिनों कोई लाइफ हुआ करती थी, अब तो फ़ोन ने कैप्चर कर लिया है सब। Exactly. I completely agree with you. So who was one person in cricket who could tell you, Bhaji, you are talking nonsense? बहुत सारे थे। एक हुआ कोई? पाजी, हाँ। तेंदुलकर। Bhaji, he would tell you straight on your face. बिल्कुल। और दादा also? दादा भी बोलते थे, जहाँ गलती होती थी बोलते थे। मैंने कहा था ना, हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे। क्या बकवास कर रहे हो बोलते थे? कि हाँ बिल्कुल, कि चुप करके बैठ। Not just in cricket, but नो, इवन अदरवाइज। even otherwise. इवन अदरवाइज हाँ। जिंदगी में जब कहीं लगता है कि मुश्किल आई है, दे आर ऑलवेज बीन वेरी गुड टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस यू नीड। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, बट आई बिलीव जितने मैं लड़कों के साथ खेला हूँ, दे आर ऑल लाइक माई एल्डर ब्रदर्स। VVS Right. लक्ष्मण, Yeah. व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ही इज। तो कोई एडवाइस की ज़रूरत हो, यू पिक अप अ कॉल कि भाई VVS ऐसा है। बट VVS कभी डांटेगा नहीं, डांटता नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा उसका स्वभाव वैसा है। हैदराबादी। बट विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस। Yeah. बहुत शानदार आदमी है, रब का बंदा है। Nice. आपने सब लोगों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। अब मैं फाइनल जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जी। इसमें आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा किसी को, कि विच क्रिकेटर डिड यू डिसलाइक इनिशियली बट देन यू रियलाइज दैट यू वर रॉन्ग अबाउट दैट पर्सन? इंडियन क्रिकेटर, इंडियन, और चलो परसेप्शन एंड्रू सिमंड्स भी कर सकते एंड्रू हो। सिमंड था,
मैथ्यू हेडन था, मैथ्यू हेडन था। लगता था कि ये बड़े खड़ूस हैं, बड़े वो हैं, लड़ते हैं, बट व्हेन आई प्लेड विद देम इन द सेम टीम या जितनी बार मिले हैं, आई थिंक बढ़िया इंसान थे, बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान। पॉलिटिक्स के बारे में तो पूछा ही नहीं हमने। सर आपने बात ही नहीं करी। सॉरी, मैं पूछ लेता हूँ अब, वाई डिड यू डिसाइड टू स्विच फ्रॉम आप टू बीजेपी? मैंने इसलिए स्विच किया क्योंकि जो मैं काम के लिए जुड़ा था, भगवंत मान मुझे जब उन्होंने बुलाया था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं राज्यसभा में और स्पोर्ट्स की बात करूं, तो मैंने साफ शब्दों में बोला था कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं ना कहीं और पॉलिटिकल बातें करूंगा और ना ही मुझे मेरा वो काम है। तो मैं उसलिए वहाँ पे गया था कि मुझे स्पोर्ट्स को एक बढ़ावा देने का मौका मिल रहा था, जो कि सिर्फ पंजाब की स्पोर्ट्स ही नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया की स्पोर्ट्स के ऊपर बात करूँ। हाँ, पंजाब में जो चीज़ें और भी हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, और वो आइडियाज़ मैं लगातार देता गया। मैं बहुत बार वो बात करने का प्रयास भी किया, बट लेकिन बहुत सालों तक कोई सुनवाई हुई नहीं। जो आइडियाज़ थे वो आइडिया ही रह गए। तो जिस काम के लिए मैं जुड़ा था, अगर वो काम कहीं थोड़ा भी हुआ होता तो मैं शायद ये स्टेप नहीं लेता। तो यही एक बड़ा कारण था कि जिस चीज़ के लिए मुझे बोला गया था या आगे किया गया था, वो चीज़ के ऊपर अगर मैं कोई सजेशन, सुझाव, कोई भी काम करने का प्रयास कर रहा था तो वो वहाँ पे हो नहीं रही थी। तो वही एक बड़ा कारण था। और स्पोर्ट्स के अलावा पंजाब में देयर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग मेनेस, यू नो, अमंग द यूथ, सो दैट्स आल्सो अ बिग कंसर्न फॉर यू? वेल, दैट इज़ अ कंसर्न फॉर एवरीवन, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ड्रग जो पंजाब के यूथ के साथ साथ जहाँ जहाँ नशा है देश भर में यूथ को बर्बाद कर दिया है। तो हमारा यूथ विदेशों में जाके काम कर रहा है, विदेशों में जाके पढ़ रहा है। और मैं वही बात बार बार दोहराता हूँ कि स्पोर्ट्स अगर अच्छे पैमाने पे होगी हर स्टेट में, बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब पीछे रह गया इतना स्पोर्ट्स में। एक समय था जब पंजाब नंबर 1 हुआ करता था एथलीट देने के लिए। संसारपुर के खिलाड़ियों की बात करें तो हॉकी की टीम में 9 खिलाड़ी हुआ करते थे संसारपुर से, एक छोटा सा गांव जलंधर में। तो वहाँ से हमने इतने ओलंपियन दिए हैं। तो बहुत ताकत है हमारी धरती में, हमारे युवाओं में। बट लेकिन नशा इतना इजीली अवेलेबल हो जाना और घर घर पहुँच जाना, जिसने यूथ बर्बाद कर दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जहाँ जहाँ भी नशा है, वो पंजाब की बात करूँ या किसी भी और क्षेत्र में जहाँ नशा है, वो पीढ़ियाँ बर्बाद कर देता है। क्योंकि नशा तो एक आदमी करता है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी जो उम्मीदें जुड़ी हैं परिवार की या उनके बच्चों की, वो सारा ही तहस नहस हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर लगाम देना बहुत ज़रूरी है और लगाम कसनी बहुत ज़रूरी है। तो वो ख़त्म होना चाहिए। तो पंजाब इसलिए क्योंकि बॉर्डर स्टेट भी है। अक्सर हम बात सुनते हैं लोगों से और कहते हैं कि जी बॉर्डर पार से आता है नशा, पर कैसे आ सकता है? अगर आ रहा है तो उसकी कोई रोकथाम होनी चाहिए, है ना। और अगर कहीं और स्टेटों में भी जैसे भी आ रहा है, कहाँ से पहुँच रहा है, लेकिन हमारे युवा तक पहुँच रहा है, घर घर में अगर पहुँच रहा है, तो वो हमारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन रहा है यूथ की। जी, वो उस पर जो है वो कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। जब आपने स्विच किया फ्रॉम आप टू बीजेपी, कुछ लोग आए आपके घर के सामने, पुतले भी जलाए गए, वो व्हाट वाज दैट अबाउट? वो ऑब्वियसली एक कुछ टोला था उनका, लोगों का, जो ऑब्वियसली सबको पता है कि किन के आदमी थे, कहाँ से आए थे। उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉमन आदमी कोई नहीं आता है। बिल्कुल। और कॉमन आदमी के लिए मैं क्रिकेट खेला हूँ, इतना प्यार दिया है उन्होंने। वो मेरे घर के आके बाहर क्यों मेरा पुतला जलाएंगे या गद्दार लिख के जाएंगे? और ऐसी कौन सी मैंने गद्दारी कर दी, किसके साथ गद्दारी कर दी जो आप मुझे कह रहे हो कि गद्दारी करी है? और आपने तो कभी मुझे फ़ोन करके पूछा नहीं कि भाई आपने ये क्यों किया, क्या कारण है? तो आपने जो वायदे किए थे पंजाब के साथ कि हम ड्रग फ्री कर देंगे, हम पंजाब के लिए ये कर देंगे, हम पंजाब के लिए वो कर देंगे, लेकिन पंजाब के लिए क्या किया? तो कौन हुआ पंजाब का गद्दार जो वायदे पूरे नहीं किए? तो अब मेरे घर के बाहर गद्दार लिखने से अगर किसी के मन को शांति मिलती है तो भाई कोई बात नहीं, आपने लिख दिया। आपके कहने से मैं गद्दार नहीं बन जाऊंगा, आपके कहने से मैं चोर नहीं बन जाऊंगा, और आपके कहने से कोई मेरा ज़्यादा कद नहीं बढ़ जाएगा।
मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है, मेरे इर्द गिर्द लोगों को पता है कि मेरा दिल जो है वो देश के लिए और मेरे पंजाब के लिए कितना अच्छे से धड़कता है और कितना प्यार है, स्नेह है मुझे अपनी धरती से। ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं। प्रूफ करने जाओगे तो यहाँ तो लोगों ने भगवान को भी जो है वो गाली दी है ना। गुरु नानक देव जी भी जब जाते थे, लोग उनके बारे में बहुत बातें बोलते थे। तो हम कौन हैं? हम तो किसी गिनती में ही नहीं है। तो जो जिसको ठीक लगता है बोलना है, बोलते रहे, करना है, करते रहे, अपना काम हम करते चले जाएं सर। बाकी की चीज़ें जो अगर हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे जी। तो जो उनको ठीक लगता है उन्होंने किया, जो मुझे ठीक लग रहा है, जिस दिशा में मैं जाऊंगा या चल रहा हूँ, मैं वो काम करूँगा जो पंजाब के हित में हो, देश के हित में हो और लोग भलाई के हित में हो, वो प्रयास करूँगा। हरभजन, अगर टाइम होता, वक्त होता तो ये जो कॉन्वर्सेशन है चलता रहता, लेकिन मुझे मालूम है आपको वापस पार्लियामेंट जाना है। आज अमित शाह जी स्टेटमेंट देने वाले हैं शायद, तो आपको वहाँ रहना ज़रूरी है, आपको राज्यसभा में। थैंक यू सो मच, दिस वॉज रियली वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, आई एंजॉयड माई सेल्फ थरोली। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड मैं पहले कई सालों से मैं सोचता था कि मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा पीटीआई के ऑफिस को देखने के लिए। एंड टुडे आई एम हियर विद यू ऑल। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है, एक छोटे से गांव से मैं उठा हूँ और आज दुनिया के नंबर 1 अगर न्यूज़ प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट विथ योर ऑटोबायोग्राफी। थैंक यू सो मच। आई विल लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग इट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।